अरे बीटेक मैटर करता है, कोई सी भी डिग्री करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का होशियार है सब सीख लेगा। अच्छा चलो अब दिखाते हैं क्या फर्क पड़ता है गलत डिग्री चूज करने से। People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who, and all of these are official figures, people who have a degree, unemployment rate is 30%. Okay. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? You would have intuitively thought that it was the other way around. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। एपिसोड 3 के अंदर हम आ चुके हैं और काफी जानदार रिस्पांस के साथ साथ आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। ऐसी प्यार देते रहिए। तो यार सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं। रियल लाइफ में कहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारा एक्सपीरियंस है। जिस चीज में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है हम वहां पे भी आपको देने की कोशिश करते हैं प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज ऑफ कि हम ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं और आपको सही से सही इतना हो सकता है एकदम फिल्टर लगा के आपको दे दिया जाए। बिकॉज ऑफ कि मैं नहीं चाहता रियल लाइफ में आप जाएं और दिक्कत करें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में तो हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब बारी आती है जो आज की डेट में ट्रेंडिंग बना हुआ है, पर रियलिटी में बताएं आईआईटीज में और एक जो रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो 2012 के अंदर बेसिकली मार्का चेंज करना होगा। 2012 के अंदर ही हम इंट्रोड्यूस कर चुके थे अपना एआई के। पर एक चीज बताओ मुझे, ये एआई आया कब था, कब मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका था, किसने रिसर्च करी थी? तो आप इसे सिंपल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जो हम जा रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन के अंदर एआई एमएल। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग। तो क्या इसकी रियलिटी क्या है? इंजीनियरिंग में हमें इसे ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम इसे देख रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ कि इससे उनके दो प्रॉफिट हो रहे होते हैं। पहला, वो अपनी सीट बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में हमें उनकी सीट बढ़ रही है, कितना वो पैसा कमा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं और क्या हमें इसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारा पॉइंट आपका होगा। हम आपको बस एक रास्ता दिखाएंगे, जो रास्ता एकदम एक्चुअल होगा। वही रास्ता आप 4 साल के बाद फील भी कर रहे होंगे। तो जो बड़े भैया का धर्म है वो हम निभा रहे हैं और आपका धर्म जो है आप निभाइए। तो व्हाट इज एआई एंड एमएल? तो बेसिकली सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक ऐसा इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं जो बेसिकली क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स है। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो उसके खुद डिसीजन लेगा, खुद सारी चीजें करेगा और विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो कहीं ना कहीं हमें डेटा को दिमाग से निकालना नहीं है। अब बारी आती है मशीन की लर्निंग। हम एक मशीन को ट्रेन करते हैं और मशीन की लर्निंग के बाद मशीन खुद भी रिस्पॉन्स करने लगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो अब बारी आती है, इसके बाद हमारा आता है डीप लर्निंग। हम इसमें डीप लर्निंग भी पढ़ रहे होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चे अभी नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, जिनको बुक्स पढ़ने की हैबिट है, चीजें पढ़ने की हैबिट है, एक्सप्लोर करने की हैबिट है। तो आपके सामने है, आप एक वो रोबोट बना रहे होंगे, एक ऐसी मशीनरी बना रहे होंगे या फिर आप ऐसा सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे जिसके अंदर इतना एंगेजमेंट होगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि अच्छा ये मैंने बनाया। हम क्लैप कर रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे हमने काफी ज्यादा डेडिकेटेड होकर क्या दिया है, टाइम। अब बारी आती है न्यूरल नेटवर्क्स हम पढ़ रहे होते हैं। न्यूरल सबसे पहले भैया हमने ब्रेन में ही पढ़ा था, न्यूरोलॉजी एंड चीजें। हम इसमें इस लेवल पे जा रहे होंगे। ये फिर आता है हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इज द नीव ऑफ एवरीथिंग। नीव क्या होता है भैया हमें नहीं पता, तो एक फाउंडेशन है ये सब चीजों की। इसको हटा दे तो ये सारा चीजें बेकार है। अब बारी आती है स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमें समझ में आ गया कि एआईएमएल होता क्या है। अब बारी आती है स्किल्स रिक्वायर क्या है। तो वो सिंपल है, इसके लिए हम पाइथन पे जा रहे होते हैं। मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्किल्स ये नहीं कि आपने किसी की शायरी सुन ली उसको कैसे डिकोड करें, या फिर आपकी जो मोहतरमा जी हैं या फिर आपके भैया हैं इनकी प्रॉब्लम क्या नहीं। आपको प्रॉब्लम स्किल होनी चाहिए कि आप कितना टाइम तक डेडिकेटेड होके बोर हो सकते हो एक चीज के अंदर। तो भैया बोर होना है मतलब नहीं, बोर होने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस कितने एफर्ट डाल सकते हो एक सॉल्यूशन को, जब तक उसके
प्रोस एंड कॉन्स आपके सामने ना आ जाए, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स भैया थोड़ा मैथमेटिक्स मेरा वीक रह गया, नंबर अच्छे नहीं आए थे यार। नंबर से और डिग्री से दोनों चीजों से हम जज नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप कितना हंगर है आपको लर्निंग का, कितना है कि आप सीख सकते हो। मैथमेटिक्स से लॉजिकल बिल्डिंग होगी, कैलकुलेशन एरर आया तो पूरी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इफ कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आती है तो फिर आप यहाँ पे सजा भुगत रहे होंगे या फिर आपको मजा नहीं आ रहा होगा। फिर आती है लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ की मैक्सिमम चीजें ये प्रिडिक्शन पे ही काम कर रहा होता है। चीजें डेटा जब आएगा तो बहुत सारा डेटा होगा, सैंपलिंग करते हैं डेटा की, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आपने मीन होता है, मोड होता है, पढ़ा है ना भैया। अच्छा ये यहाँ पे काम आ रहा होता है। अभी तक तो भैया बहुत सारे यूट्यूबर देखते थे कहाँ प्रोबेबिलिटी काम आ रही है, कहाँ पे हम साइन कॉस पढ़ेंगे। यार ये पढ़ाई इसके लिए नहीं जा रहे हैं कि आप ये काम नहीं आएगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो अपना रोड मैप बना रहे हैं, आपको लगता है कि रोड मैप बनाने का तरीका क्या है, आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ कि हमें एक रोड मैप बनाना सिखाओ भैया, जिससे हम जान सकें और अलाइनमेंट कर सकें अपनी क्लास कक्षा 9 से लेके अपनी पूरी जर्नी को, ठीक है। तो अब आती है हमारे टूल्स, हम क्या क्या यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर जा रहे होते हैं। हम पाइथन कर रहे होते हैं, टेंसरफ्लो कर रह सकते हैं, पाई टॉर्च होती है, स्क्रिप्ट लर्न होता है, और इसके साथ साथ हम टूल्स कर रहे हो, जीपीटी टूल्स कर रहे होते हैं। भैया ये तो हमें पता है, इससे हम असाइनमेंट लिख रहे होते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारा चलता है प्रॉम्प्ट, जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना काम करते हैं। भैया हम हिंदी में बात कर लेते हैं। देखो यार मैं करूंगा प्रेफर करो कि इंग्लिश के अंदर जितना कम्युनिकेशन करोगे स्किल्स भी अच्छी होंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो टूल आएंगे ये बेसिकली मेड इन इंडिया चीजें नहीं है, ये हम बाहर से उठा रहे होते हैं, यूएस से है, कहीं और से है, तो वहां पे प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश की जाती है। बात आती अदर एआई टूल है, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया, एंड आपको और भी पता है मुझसे भी ज्यादा तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। अब बारी आती है कैरियर ऑप्शन, हमें क्या मिल रहा होगा। सिंपल है, कैरियर ऑप्शन हमें मिलेगा एआई है तो फिर एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, 2 पोस्ट हमें मिल चुकी हैं। पर ये पोस्ट के अंदर क्या पैकेज होगा, इन दोनों के अंदर ये सारी चीजें होंगी, इसके अंदर भी ये सारी चीजें होंगी, और साथ साथ में इसका बेस होगा, तभी जाके आप ये एक्सपर्ट बन रहे होगे। अब एआई इंजीनियर बोलना बहुत आसान लग रहा है, बेसिकली इसके लिए थोड़ा चांदा एक्सपीरियंस आपको गेन करना ही होगा। बारी आती है डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ की इसके बिना ये सब अधूरा है। पहले ही बता दिया है, डेटा फाउंडेशन है, आप जितना डेटा पे काम करेंगे, R&D करेंगे तो मजा आ रहा होगा। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, तो बेसिकली एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं, एआई रिसर्चर बन सकते हैं, और भी पोस्ट है। प्लीज कमेंट करें आपको लगता है कि भैया ये मिसिंग हो चुकी है। और ये मैं नंबरिंग ऐसे नहीं कर रखी है कि भैया सबसे बड़ी पोस्ट इसको है, इसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा या फिर ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। बारी आती है सैलरी, भैया हमारी आंख ही सी भटकी हुई है, तो आओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सैलरी 5 लाख से 20 लाख रेंज में जा रही होती है इसकी। अभी 20 लाख आपने लिख दिया, इसका मतलब सीएसई ना लें, एआईएमएल ले लेते हैं या फिर एमएल ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस बंदे ने 4 साल तक डेडिकेटेड होकर समझा है, ना कि अपने कॉलेज की डिग्री के जो कोर्स है उसे रटा है, क्योंकि उससे नहीं होने वाला है। भैया आप तो क्लेम कर रहे हो नहीं होने वाला है, तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करें अपने सीनियर से, ना कि किसी काउंसलर से बात करके एडमिशन ले लेना, ये वर्थ इट नहीं होगा। वो आपसे डोनेशन लेगा या कुछ भी ले रहा है, अमाउंट एक्स अमाउंट उसकी फीस बनती है, ऑफकोर्स अच्छी बात है, पर समझो कि वो उतनी ही नॉलेज होती तो वो आज ये काम नहीं कर रहा होता। अब बारी आती है जिसके पास एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम यूट्यूबर शुरू करते हैं कि 50 लाख की नौकरी लग जाएगी, 60 लाख की, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की ये पैकेज लग जाएगा, बट एक चीज मिसिंग होती है, उसका नाम है जोर जोर चिल्लाना चाहिए, एक्सपीरियंस। जब तक आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको ये तो एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो। या तो फिर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही काम करना स्टार्ट कर दो। अब ये फर्स्ट ईयर से कैसे स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि क्लास 12th में या फिर 3-4 महीने गैप में आपने स्टडी करी हो, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, तभी जाके आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि भैया 15 लाख से हमें स्टार्टिंग एंड हम 50 लाख के अबव जा रहे होंगे। फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है, इसके जनरेटिव एआई के अंदर जा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में भी सारा कुछ इसी में, रोबोटिक्स में जा सकते हैं आप, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। हेल्थ केयर मैंने एआई लिखा है बिकॉज ऑफ की आर्टिफिशियल से, अब हम सोच रहे थे ना यार हम एमबीबीएस कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर चलाने की जरूरत नहीं है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं होगा, भैया पावर पॉइंट बनाना इसका मतलब कंप्यूटर चलाना नहीं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, एक ना एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। जब आपको आ रही होगी जब जाके आप इस चीज से काम कर पा रहे होगे, और एडेप्टेबिलिटी रेट बढ़ेगा। जैसे ही आपका एडेप्टेबिलिटी रेट बढ़ेगा वैसे ही आपका जॉब के जाने का खतरा
कम होगा, मतलब जॉब टेंड्स टू ना के बराबर आपकी जाएगी। फिर आती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर, ईवी व्हीकल्स के अंदर आते हैं, चाइना के अंदर है। आप R&D करो, आप समझो कि कहां पे कैसी इनोवेशन हो रही है, जब तो दिमाग विकसित होगा। ऐसे नहीं होगा फालतू की यूट्यूब पर वीडियो देख लो, इवन मेरी भी वीडियो देखते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपकी नीड है जब भी देखो। स्क्रॉल करते समय आ रही तो इग्नोर करने की कोशिश करो। ऑटोमेशन के अंदर हम जाते हैं, होम ऑटोमेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। अब बारी आती है कि भैया सबसे बड़ा फेमस इंजीनियर है, भैया फेमस इंजीनियर के नाम तो दिख रहे हैं, जैसे कि एंड्रियो एनजी हो गया, एआई एजुकेटर है, सैम ऑल्टमैन हो गया, एआई इंडस्ट्री लीडर है, ऑफ डेविस के नाम हो गए। कुछ नाम तो मैं भी गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, होप सो, पर ये इसमें इंडियन नेम क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ कि ये हमें इंट्रोड्यूस ही काफी लेट हुआ है, तो लेट हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे नाम नहीं है। होप सो तुम में से किसी न किसी बच्चे का यहाँ पे नाम जरूर होगा एक ना एक दिन। अब बात आती है रियलिटी चेक क्या है। एआई इज नॉट इक्वल्स टू कि आपकी इजी मनी गेटिंग एक स्कीम है, नहीं है ऐसा। मुझे एआई लिखा है मतलब एमएल कहीं भी नहीं आता है, बेसिकली एमएल हमने लिखा नहीं, इसका मतलब ये मत समझो। ये दोनों ही चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा, मनी लॉन्ड्री स्कीम है, नथिंग इज दिस। इसमें आपको ज्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जिसका इंटरेस्ट होगा वो मेहनत मालूम ही नहीं पड़ेगी। इतना प्यारा प्यारा सब्जेक्ट है, मैं दिल से बोलता हूं, इससे बेस्ट इसको टेक प्यार है उसके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी कुछ कर रहे हो ना उसे इंप्लीमेंटेड होते हुए देख रहे होगे। इसके अंदर क्या चाहिए भैया, आज थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आज बड़ा लिखा है, आपकी स्किल मैटर करती है, प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च हमेशा चलती रहनी चाहिए, रिसर्च रुकेगी तो नौकिया अभी नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स भैया नौकिया चिल्लाते रहते हो, कोई बाउंस बैक कर दिया तो आपको रिजेक्ट कर देगा, जब हम देखेंगे क्या पता मोटिवेट ही हो जाए हमसे। अब बारी आती है कंसिस्टेंसी इज अ की। आप जब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ इजीली आप मनी कैप्च कर रहे होंगे। इजी मतलब शब्द ये है कि आप ये सारी चीजें पैकेज है ना, ये इजी के अंदर आ रहे हैं, इजी बनाना है, ये सब कुछ करो तो मनी मिल जाएगा। अब मनी ही टारगेट है, मैं मनी को बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूं, मनी टारगेट होना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप एम्पायर बनाए, अपनी चीजें बिल्ड करें, वो आगे बढ़े, वो ज्यादा बेटर है। रियल वर्ल्ड में आपकी चीजें होनी चाहिए। आप रियल वर्ल्ड हैकेथॉन्स के अंदर जाएं, कंटिन्यूस हैकेथॉन्स कर रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे एक एरर था, स्पेलिंग मिस्टेक, उससे कंसीडर करिएगा, पता कमेंट में लिख दो। अब बारी आती है हैकेथॉन्स आपके रियल वर्ल्ड में होने चाहिए। आप हैकेथॉन्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करें। भैया हैकेथॉन के क्लास 12th में कर सकते हैं, देखो काफी जगह एलिजिबिलिटी होती है, आप कर सकते हो, नो इशू। पर बीटेक के अंदर आपके नंबर ऑफ मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, घर वाले बाहर भेज भी देंगे, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अब बारी आती है कंसिस्टेंसी लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। जिसके पास कंटिन्यूअस लर्निंग है नाउ वो बेसिकली उसे जॉब की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं, लास्ट में खत्म हो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें चूज करना, इससे या किसको चूज करना चाहिए, बेसिकली कौन चूज करे ये चीजें। चूज करने का सिंपल है, जिसको प्यार हो टेक्नोलॉजी से, इंटरेस्टेड हो एआई के अंदर। देखो एआई का पार्ट है, एमएल अंदर आता है, इसके लिए दिक्कत है। बेसिकली हम ये एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, ये एआई ही है, फिर इसके अंदर एमएल आता है, फिर न्यूरल आता है, फिर एनएन आता है, सीएनएन आता है, फिर कॉलर, ये सारी चीजें आती है, फिर डीप लर्निंग आता है, न्यूरल आते हैं, ऐसे पार्ट बन रहा होता है। अब बात आती है गुड इन मैथमेटिक्स से। देखो मैथ में क्यों चिल्ला रहा हूं, देखो मैथ ऐसा नहीं है, मैथ आपने नहीं पढ़ी, 6-7 महीने पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, तो वो बड़ा डील नहीं है। मेन है आपको प्यार है, आप काम कर पाओगे। भैया प्यार कैसे एक्सप्लोर करें, 3-4 महीने का वक्त है, उसमें कर लो यार, 4 साल की डिग्री के पैसे बच जाएंगे, इफ इन केस नहीं कर पाए तो ठीक है। फिर रेडी टू, आप करना चाहते हो लर्निंग कंटिन्यूअसली बिना रुके। एक लास्ट में जो हमेशा देते हैं, एक छोटा सा डायलॉग रहता है हमारा, हाई ग्रोथ ब्रांच बट नॉट फॉर एवरी वन। तो इसके 0 to 1 बोलता है। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। एपिसोड 3 खत्म हो चुका है, हमारा कोई टारगेट नहीं है आप इसे 1000 व्यू करें, 2000 व्यू करें, व्यू जितने होने हैं वो हो जाएंगे। अपना डिसीजन जो भी इसके बाद बना हो, और बैठे शांति से, पापा से बात करें, मम्मी से बात करें, बड़े भैया उनसे बात करें। और कोई प्रॉब्लम है हमें स्किल 0 to 1 पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट रिप्लाई आएगा, टाइमिंग का नो इशू, कभी भी कर सकते हैं। तो इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।